गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना हिंदी का चैप्टर नंबर 14 जो है बेटा पत्र लेखन। पत्र लेखन जिसको हम लेटर राइटिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में आप लेटर्स लिखते हैं, ऐसी हिंदी में हम उसे बोलते हैं पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बेटा हम अपने विचार को लिखकर, बोलकर नहीं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार भी हम प्राप्त करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहली तरह के पत्रों को घरेलू या पारिवारिक पत्र कहते हैं, जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। दूसरी तरह के पत्रों को प्रार्थना पत्र कहते हैं, जो हम किसको लिखते हैं बेटा, प्रधानाचार्य को, अध्यापक आदि को लिखते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। पत्र में सही जगह पे अपना नाम, पता और तिथि लिखनी चाहिए। ठीक है बेटा, नाम, पता और तिथि सही जगह पे लिखनी चाहिए। यह जगह प्राय बाईं और ऊपर के कोने में होता है। प्रार्थना पत्रों में इसे नहीं लिखा जाता है। पत्र की भाषा कैसी होती है बेटा, सहज, सरल और लिखाई साफ होनी चाहिए। पत्र सदैव कम शब्दों में होना चाहिए। लिमिटेड वर्ड्स में आप अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर दें, ऐसा होना चाहिए। इजी होना चाहिए पढ़ने में बहुत, और एकदम क्लियर राइटिंग होनी चाहिए कि किसी को भी डिफिकल्टी ना हो, किसी जो आपका पत्र ट्रांसफर करा है उसे भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, और पत्र में सही जगह पे अपना नाम, पता, तिथि सब कुछ लिखना चाहिए। घरेलू या पारिवारिक पत्र, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र, जैसे कि बेटा जिसमें क्या है, दिनांक, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, आशा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अगले महीने हमारे विद्यालय के सभी छात्र मसूरी की सैर करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 5 दिन का है, वो अपने पापा को बता रहे हैं। छात्रों को मसूरी के अतिरिक्त आसपास के सुंदर स्थानों को भी दिखाया जाएगा। मैं भी इस सैर के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आने की अनुमति दें तो मैं भी अपना नाम लिखवा दूं। मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करूंगा। आप मुझे अपना जवाब लिख के भेजेंगे पापा उसे। नमस्कार, आपका आज्ञाकारी पुत्र। ऐसे ही राजू अपने मित्र सोनू को पत्र लिखता है। उसमें सबसे पहले वो एड्रेस वगैरह लिखता है, फिर लिखता है डेट, दिनांक, फिर लिखता है मेरे प्रिय मित्र नमस्ते, आशा है तुम अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए पर तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि तुम दिल्ली आकर कनॉट प्लेस, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि देखना चाहते हो, पर तुम अभी तक नहीं बताया कि तुम कब आओगे। आजकल यहाँ दिल्ली में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण से दिल्ली के हालात काफी सुधर गए हैं और मानसून आ जाने के कारण यहाँ का मौसम भी अच्छा हो गया है। मेरी तरफ से अंकल और आंटी को प्रणाम करना और नेहा को प्यार देना। ठीक है, मतलब वो बहन होगी उनकी। दिल्ली कब आ रहे हो जल्दी लिखना। ये लिखकर बताना कि तुम दिल्ली कब आ रहे हो। तुम्हारा मित्र जो भी नाम है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे राजू ने अपने मित्र सोनू को पत्र लिखा है तो यहाँ तुम्हारा मित्र राजू का नाम आ जाएगा, उसका फोन नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रार्थना पत्र, जो हम स्कूल में देते हैं लेटर्स बेटा। प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। कैसे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं श्रीमान जी। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, हमेशा स्टार्ट होता है ये सविनय निवेदन से कि निवेदन है कि आज मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया आप मुझे दिनांक, जो भी दिनांक आप डालना चाहें, जैसे 16/12 से 18/12 तक की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक डालेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य हो तो उसका नाम, शिष्य हो तो उसका नाम, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे। ऐसे ही एक और पत्र है, आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब हमें अवकाश चाहिए और कुछ हमें जरूरी काम है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम एंड ऑल। फिर श्रीमान जी, निवेदन है कि घर पर बहुत जरूरी कार्य होने के कारण मैं 4 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, नहीं आ पाऊंगा 4 दिन तक विद्यालय, घर पे शादी है या कोई भी जरूरी काम है, कोई इमरजेंसी है, तो मुझे दिनांक, जो भी डेट है आपकी, ठीक है, 1 जनवरी से 4 जनवरी तक की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक डालेंगे और आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य जो भी आप हैं उसका आप लिखेंगे नाम।
तो इस तरह से हमने देखा कि आवश्यक कार्य हेतु हम प्रधानाचार्य जी को पत्र दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, छुट्टी के लिए दे रहे हैं, अवकाश के लिए दे रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, या अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, अपने माताजी को घरेलू या पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं। तो ये थे हमारे लेटर राइटिंग जो कि हमने देखा। तो आप भी बेटा इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर लेटर राइटिंग आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।